हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज़ शुभम चौधरी और यहाँ पर मैं आपको एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी के सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मैं कराऊंगा विद ट्रिक्स। तो हमारा पहला आज चैप्टर है जो कि हम पढ़ाएंगे वो है एवरेज। एवरेज की अगर बात करते हैं तो एवरेज क्या होता है, ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पर ये हो गई हमारी बेसिक एक जो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे अपने जब भी क्वेश्चंस करेंगे। बस यहाँ पर मैंने बेसिक, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसलिए आपको ये बता दिया मैंने। अब इसके बाद जैसे कि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो इनको हम लोग एवरेज अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस जो कि हम लोगों ने लिया है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऑब्जर्वेशन है। लेकिन यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का टर्म है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये अप टू 11 जो है क्या है, क्रमागत टर्म है या कंसेक्यूटिव टर्म है। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, जब भी हम लोगों को कंसेक्यूटिव टर्म की एक सीरीज़ दी होती है और उसका एवरेज फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे कि यहाँ पर देखें ये 4 टर्म्स इधर है, 4 टर्म्स इधर है, उसके बाद ये एक टर्म हो गया, इसके बाद ये एक टर्म हो गया। तो बेटा बराबर के टर्म को हम लोग निकाल देते हैं और जो हमारा बचता है वही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। क्लियर है? तो ये हमारा एवरेज का एक क्वेश्चन जो कि हम लोग इस तरह पढ़ेंगे। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे कि ऑड की अगर सीरीज दे दी, यहाँ पर और भी हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर यहाँ पर देखिए सीरीज में यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे या नंबर ऑफ टर्म्स जो थे वो क्या थे, n इजकल टू क्या था, 11 था, जो कि क्या था, ऑड था या फिर विषम था। तो यहाँ पर जब भी विषम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर इधर इक्वल निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, 4 एलिमेंट इधर निकाले, 4 एलिमेंट इधर निकाले, बचे कितने हमारे, 2। तो अब इसमें दोनों को अगर निकाल देंगे तो हमारा एवरेज ही नहीं बचेगा। जब भी ऐसा होगा या फिर मैं कहूँ n इजकल टू जो होगा वो क्या होगा, 10, और यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, इवन। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म हमारे बचे हुए हैं इनको आपस में ऐड कर लेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11/2 और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। और ये हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा एवरेज। क्लियर है? तो इस तरह भी हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये एवरेज हो गया। अब ऑड की अगर सीरीज दी हुई है तब हम लोग कैसे करेंगे, जैसे ऑड की सीरीज दी हुई है 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर बच्चों निकालना है हम लोगों को एवरेज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इधर से 2 हटाया, इधर से 2 हटाया, दिस वन इज एवरेज। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर और क्या दिया हुआ हो, 1 3 5 7 9 एंड देन 11। तब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से इनको हटाया, ये दोनों बच गए, तो दोनों का सम 12/2 दैट इज 6। तो इस तरह हम लोग जब भी कंसेक्यूटिव टर्म दिए हों, ऑड की सीरीज दी हो, कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स या फिर कंसेक्यूटिव इवन टर्म्स या फिर वो नेचुरल नंबर्स हों, तब हम लोग यहाँ पर इस तरह एवरेज निकालेंगे। अब इवन का बच्चों देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें 2 4 6 8 एंड 10, तो बेटा ये निकालेंगे, 6 इज एवरेज। क्लियर है? उसके बाद बेटा देखते हैं 2 4 6 8 10 एंड 12, तो बेटा यहाँ से 2 निकाल लेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 + 6 14/2 दैट इज 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव की सीरीज दी हो, कंसेक्यूटिव की सीरीज दी हो या तो वो नेचुरल नंबर की सीरीज दी हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर की सीरीज दी हो, नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? एंड यहाँ पर इवन टर्म्स की सीरीज दी हुई है, जैसे 2 4 6 8 10 और ये। इसी तरह ऑड की अगर सीरीज दी हो, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बेटा जब भी ऐसी सीरीज दी हो तो हम लोग यही वाला मेथड लगाकर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, देन फाइंड द लीस्ट एंड लार्जेस्ट। तो यहाँ पर
आप देख सकते हो कि यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। अब ये कह रहे हैं आप लीस्ट निकालिए या फिर लार्जेस्ट निकालिए। तो पहले बेटा से करेंगे, तो बेसिक मेथड इसका क्या होगा, अब एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हमने अगर फर्स्ट ले लिया x, तो दूसरा क्या होगा x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब इनका एवरेज है 20, तो इनका एवरेज है 20, तो सबको सम कर लेंगे। तो सम करेंगे तो बेटा देखो x प्लस x, क्लियर है, तो x 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x हो जाएगा बेटा, प्लस अब ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज़ दी हुई है, और नेचुरल नंबर की जब भी सीरीज़ दी होती है हमको 1 2 3 4, और इनका हमको क्या करना होता है, सम फाइंड करना होता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, n, ये अप टू n अगर है तो n+1 अपॉन 2, तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अप टू 6 है, तो 6 × 6 + 1, क्लियर है, अपॉन 2, पक्का समझ में आ गया, अपॉन हाउ मेनी एलिमेंट्स 7 इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 140, समझ में आ रहा होगा, 140 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 3 और 3 और 7 कितना हो जाएगा 21 प्लस 7x, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 माइनस 21, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 129 7x, क्लियर है। यहाँ पर 10 में से 1 गया 9 और उसके बाद 3 में से 2 गया 119 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 119 अपॉन 7। जब इसको आप करोगे तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो x आ गया हमारा 17, क्लियर है बेटा, x क्या आ गया हमारा 17 आ गया। तो ये हमारा कौन सा टर्म है, देख रहे हो आप, सबसे पहला टर्म है, तो ये हो गया हमारा लीस्ट, क्लियर है, ये लीस्ट हो गया। और लार्जेस्ट अगर निकालना है तो x प्लस क्या करना होगा 6, और x क्या है हमारा 17 + 6 इक्वल टू 23। लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना है एग्जाम में, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर, इसकी अगर मैं ट्रिक बनाऊं तो ट्रिक कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको देखते हैं। बेटा 7 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना है, क्लियर है, एवरेज अगर निकालना है 7 कंसेक्यूटिव नंबर का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिक फॉर लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर जब हम लोगों को निकालना हो तो वो हो जाएगी 20 माइनस, उसके बाद जितने नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं 7, उससे एक माइनस कर दो अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 20 - 6 अपॉन 2, दैट इज 20 - 3, और ये हो जाएगा आपका 17। ये हो गया आपका लीस्ट नंबर, क्लियर है। इसके बाद बेटा ट्रिक आपकी किसके लिए, लार्जेस्ट नंबर के लिए। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए जब भी हम लोग ट्रिक देखेंगे इसके लिए बेटा, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हमको कुछ नहीं करना है, 20 जो कि हमारा एवरेज दिया हुआ है, क्योंकि लीस्ट नंबर एवरेज से छोटा ही होगा और लार्जेस्ट जो होगा वो एवरेज से बड़ा ही होगा। ये क्यों होगा ये भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 - 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 20 + 6 अपॉन 2, दैट इज़ 20 + 3, दैट इज़ 23। तो आपको बेटा ये सब स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम में, आप इसको वर्बली भी कर सकते हो कि यहाँ पर लिखा है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, तो आप क्या करोगे, लीस्ट के लिए क्या करोगे 20, और यहाँ पर 7 है तो ये हो जाएगा 6/2 क्या हो जाएगा 3, तो 20 - 3 17, क्लियर, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर लार्जेस्ट पूछा होगा तो लार्जेस्ट के लिए आप क्या करोगे 20 जो कि एवरेज दिया हुआ है, 20 से ज़्यादा होगा, इतना याद रखो कि लीस्ट अगर नंबर निकालना है तो वो हमेशा एवरेज से कम होगा, और अगर लार्जेस्ट निकालना है तो हमेशा एवरेज से ज़्यादा होगा। तो 20 प्लस उसके बाद साथ में से 1 घटाया कितना 6/2 3, तो 20 + 3 मतलब 23, क्लियर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि व्हेन वी हैव consecutive even number and consecutive odd number। लेट कर लो क्वेश्चन यहाँ पर
यहाँ पर क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इवन ले लो पहले, इवन नंबर इज 20 ले लो भाई, समझ गए। देन लीस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा भैया ये आपको अगर ये बताना है तो इसके लिए देखिए, वो अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो थी कंसेक्यूटिव नंबर्स की। अब यहाँ पर ऑड और इवन के लिए है, तो यहाँ पर इवन नंबर्स के लिए देखिए, यहाँ पर एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जो है वो 20 दिया है। यहाँ पर एक चीज़ मिस रह गई, क्या? कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर आपने ले लिया। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, आप ये 7 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है। तो लीस्ट जब निकालेंगे, जब भी हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लीस्ट जब भी निकालना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, एवरेज लिख लेंगे। क्लियर है? माइनस, उसके बाद ये 7 है तो 7 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 6, दैट इज 14। और अगर यहाँ पर आपको लार्जेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट निकालना है, जो लार्जेस्ट नंबर होगा इसमें, मतलब कि 7th नंबर, वो क्या होगा बेटा, 20 प्लस 6, दैट इज 26। आप ऐसे समझ सकते हो। अब आपको यहाँ पर अगर डाउट है कि यहाँ पर सर इवन नंबर है और यहाँ 14 और ये 26 है, तो कैसे हमको पता चलेगा ये सही है कि नहीं? तो देखिए बेटा, 14 और इवन नंबर की सीरीज चल रही है, तो 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26। तो बेटा आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट है। बेटा यहाँ से 3 हटाओ, यहाँ से 3 हटाओ, देखो ये क्या एवरेज आ रहा है, ये एवरेज आ रहा है। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 20। देन फाइंड द लीस्ट एंड लार्जेस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, लीस्ट के लिए क्या करेंगे, जो पहले हम लोगों ने किया था वही करेंगे। 20 माइनस 6 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 15। क्लियर? उसके बाद जब लार्जेस्ट के लिए हमको निकालना होगा तो बेटा क्या करेंगे, लार्जेस्ट के लिए हम लोग करेंगे 20 प्लस 5, क्योंकि 6 माइनस 1 बार बार तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 25। क्लियर है? तो जब भी लार्जेस्ट 6 नंबर दिए हुए हैं कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स और उनका जो है एवरेज 20 है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा हमारा, उसके लिए लीस्ट जो होगा वो 15 होगा और लार्जेस्ट जो होगा वो होगा हमारा 25। आई विश कि आप सभी को समझ में आया हो। क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी अभी हम लोगों ने ट्रिक डिस्कस की, उससे रिलेटेड अब ये मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करके करिएगा, उसके बाद मेरा मेथड देखिएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन है आपका, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर इज 15/2, देन फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर इज 15/2। तो बेटा 15/2 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 15/2 को हम लोग लिख सकते हैं 7.5। क्लियर है? अब यहाँ पर जैसे कि मैंने ट्रिक आपसे डिस्कस की बेटा, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्वेश्चन का लीस्ट नंबर हम लोग देखें क्या है, लीस्ट देख लें और लार्जेस्ट हम लोग देख लें क्या होगा। तो लीस्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा बेटा, 7.5 माइनस 6 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 7.5 माइनस 5/2। दिस वन इज 7.5 माइनस 2.5 इजकल टू 5। तो ये बेटा जो हमारा आ गया, ये आ गया हमारा लीस्ट नंबर। क्लियर है? और अब आपका क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर हम जो निकालेंगे, जो इस सीरीज का है, वो क्या होगा 7.5 प्लस 6 माइनस 1/2 इजकल टू 7.5 प्लस 5/2, दैट इज ये हो जाएगा आपका 10। तो ये हो गया लार्जेस्ट। क्लियर है? मतलब कि ये जो सीरीज दी हुई है, ये जो 6 कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज दी हुई है, इसमें जिसका एवरेज 7.5 है, उसका लीस्ट टर्म जो है वो 5 है, मतलब सबसे पहला टर्म जो है वो 7.5 है, उसका लीस्ट टर्म जो है वो 5 है, मतलब सबसे पहला टर्म जो है वो 5 है, और उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट टर्म है उसका, या फिर लार्जेस्ट टर्म जो है वो 7 है। तो इससे हमको ये पता चल गया बेटा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो सीरीज होगी वो क्या होगी, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर है? अब यहाँ पर बेटा देखिए, यहाँ पर लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं वो क्या हैं, लास्ट के 3 नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर है?
अब यहाँ पर बेटा देखिए, यहाँ पर लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं वो क्या हैं, लास्ट के 3 नंबर्स आपके हैं ये। क्लियर? तो इनका अब एवरेज निकालना है। क्या हो जाएगा बेटा, इसका एवरेज हो जाएगा आपका 9। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आंसर।